श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम जय जय राम। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। श्री राम प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल सुरेश मिश्रा पर रामायण पाठ किया जाता है। कृपया श्रवण करें, लाइक करें और अपने प्रिय सज्जनों को शेयर करें। जय श्री राम। नए साधक कृपया एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम जय श्री राम। खल बदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सविता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसिका सुनु माता। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय सोई, सपने हूँ संकट परई की सोई। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटि विलास भौं के इशारे से ही मात्र सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। इमि को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना बदि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कहा सीता सुनु जति गोसाई, बोल्यो बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रघु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुई
जिमि हरि बधुई क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण अलीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँकि न जाय सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। आज गए कबीर रघुराया, कहीं अपराध विसार हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हार गोकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो पलु पायों कीन्यों रोषा। अब विविध विलाप करति वै देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्त्री प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चारा सब खावा। सीता के विलाप सुनि बारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहूँ जातु दान करनासा। आवा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर वह कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चल सिन जान ही मोई। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति होई। मम बल जान सहित पति सोई।
जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ने देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, का सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी कुशल गृह जाहु, नाहित अस होई बहु बाहु। राम रोष पावकाति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीत धावा करि क्रोधा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच विरथ कीन मही गिरा, सीतहि राखी गीध पुनि फिरा। असोचन मारि बिदार सिदेहि, दंड एक भई मूर्छातेहि। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध सी निशिचर खिसियाना, काढ़ सी परम कराल कृपाना। काट सी पंख परा खग धरणी, सुमिर राम करी अद्भुत करणी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याघ विबस जनु मृगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याघ के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिनि निहारी, कही कही नाम दीन पटडारी। यही विधि सीतहि सो ले गयो, बन अशोक राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हरि पर आखल बहुविधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर, राखिस जतन कराई सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। ओम श्री सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।